साथियों, एक लड़का विदेश नौकरी करने गया था। 4 साल बाद जब वापस आता है तो फ्लाइट से दिल्ली उतरता है। दिल्ली से वह अपने आगरा जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही एक जंक्शन पर उसके पीछे जो है सुपर फास्ट ट्रेन होती है, तो उसको निकालने के लिए इस ट्रेन को आउटर पे थोड़ा साथियों लगाया जाता है। जब आउटर पे लगा दिया जाता है स्टेशन के पास, तो लड़के को जो है थोड़ा नाश्ता करने की इच्छा होती है, तो वो वहाँ से उतरना चाहता था। लेकिन उसी समय एक चाय बेचने वाली महिला वहाँ पहुँचती है चाय करते हुए। तो अचानक से उस लड़के की नज़र उस महिला पे पड़ती है, तो क्या देखता है, उस महिला को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं उसकी पत्नी होती है। साथियों, महिला भी उसे देख रही होती है। अब लड़का विचार कर रहा है कि जिस महिला को मैं अपने घर छोड़ के आया था 4 साल पूर्व, वो यहाँ स्टेशन पर कैसे है। अब उसके मन में कई विचार आ रहे हैं। महिला भी बड़े करुण स्वर में उसको देख रही है कि जिस पति ने मुझे 4 साल पूर्व छोड़ दिया था, छोड़कर अचानक से चले गए थे, आज अचानक मुझे स्टेशन पे मिल गए, उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं। साथियों, आप लड़का ट्रेन से अपना सामान नीचे उतारता है और महिला को लिपट कर रोने सा लगता है। साथियों, नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका मित्रों स्वागत करता हूँ। एक निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, यह आगरा की सच्ची कहानी है। यह कहानी राजीव के है। उसकी पत्नी का नाम संगीता है। साथियों, वह राजीव के घर पर साथियों उसकी माँ और बड़े भाई और भाभी है। दोस्तों, राजीव खेलने का बहुत ही ऑनलाइन गेम खेलने का बहुत शौकीन होता है। वह अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेला करता था। राजीव देखने में भी बहुत सुंदर और हैंडसम सा। साथियों, ऑनलाइन खेल के माध्यम से उसे कुवैत में रह रही एक लड़की से मित्रता हो जाती है। साथियों, दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार और मोहब्बत हो जाती है। साथियों, लड़की से राजीव दिन भर चैट में लगा रहता। पत्नी बेचारी पति की इन हरकतों से अनजान होती थी। साथियों, राजीव के पास जो पैसे थे वह गर्लफ्रेंड के खाते में, अपनी महिला मित्र के खाते में डाल देता। राजीव के पास तंगाली सी आ गई। उसकी प्रेमिका उसे मिलने के लिए साथियों कुवैत बुला लेती है। अब राजीव उस लड़की के प्यार में एकदम पागल सा हो जाता है। मित्रों, अब उसे अपनी धर्म पत्नी का भी कोई ख्याल नहीं रहता। वह कुवैत प्रेमिका से मिलने के लिए साथियों चला जाता है। कुवैत जाने के बाद दोनों मिलते हैं। राजीव की प्रेमिका राजीव के लिए एक जगह नौकरी लगवा देती है। राजीव दिन भर काम करता और शाम के जब आता तो उसकी प्रेमिका भी महंगे महंगे होटलों में आराम से घूमते और ऐश करते। राजीव की सारी कमाई का पैसा उसकी प्रेमिका ले लेती और ऐशो आराम से दोनों की जिंदगी कट रही होती है। साथियों, लेकिन 2 साल तक तो ठीक ठाक चल रहा था। साथियों, 2 साल इनका अच्छे से बीतता है, लेकिन 3 साल बीतते बीतते उस लड़की का किसी और पे दिल आ जाता है। साथियों, वह कुवैत के ही रहने वाले एक लड़के से प्यार करने लगती है। मित्रों, तो वह लड़की राजीव की ज़िंदगी को बस से भी बदतर बना देती है। साथियों, राजीव की नौकरी छुड़वा देती है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि राजीव को खाने तक के लाले पड़ने लगते हैं। साथियों, वो भी अब विदेश में है। अब उसको अपने घर की याद आती है। जब उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, तब उसको अपने घर की याद आती है कि जैसा भी मैं था
वैसे वहाँ अच्छा तो था, यहाँ तो मैं अनजान हूँ, यहाँ मेरा कोई परिचित भी नहीं है, मैं किससे मदद मांगूंगा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, अब राजीव बहुत परेशान हो जाता है साथियों। अब वह जिस पत्नी को गांव छोड़कर आया था उसकी भी दुर्दशा ही थी, क्योंकि राजीव के जाने के बाद राजीव का बड़ा भाई उसकी पत्नी पर साथियों बुरी नीयत रखने लगता है। अब राजीव के जाने के बाद वह बहुत ही अय्याशी टाइप का उसका भाई था। दिन भर संगीता घर, एक दिन ऐसा होता है मित्रों, उसके माता और उसकी पत्नी कहीं गए हुए होते हैं। संगीता घर पर अकेली होती है। रात का वक्त है, संगीता सोई हुई थी। राजीव का बड़ा भाई उसके कमरे में जाता है और उससे छेड़खानी सा करने लगता है। संगीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है साथियों। जब चिल्लाने लगती है तो उसको तो साथियों अय्याशी का भूत सवार होता है। जैसे जैसे तैसे संगीता उससे छूटकर अपने आप को बचाती है। अड़ोसी पड़ोसी लोग भी पहुंचते हैं और राजीव को, भाई को धिक्कारते भी हैं कि तुमको शर्म आनी चाहिए, ये हरकत कर रहे हो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। लेकिन जो बेशर्मी है उसे क्या शर्म आएगी साथियों। इस घटना के बाद संगीता अपने आप को वहाँ असहज महसूस करने लगती है साथियों, और वहाँ से सीधे अपने मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद और संगीता की भाभियाँ उसे ईर्ष्या करने लगती हैं। कोई भी पत्नी अगर अपने ससुराल को छोड़कर अगर मायके रहने लगती है तो माता पिता तो उसके आजीवन सेवा करेंगे, लेकिन उसकी भाभियाँ जो हैं ताने देंगी, तमाम तरह की बातें सुनाती हैं। ऐसा ही संगीता के साथ होने लगता है। माता पिता बुजुर्ग थे, उनकी चल नहीं पा रही थी घर में साथियों। अब संगीता करती भी तो क्या करती, ससुराल तो उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अब वह अपने भाभियों को ताने सुन सुन के तंग आ चुकी थी मित्रों। उसी की गांव की एक महिला रेलवे में चाय बेचने का काम कर रही होती है साथियों। उसने कहा, बहन तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चाय बेचने का काम करना, तुम्हारे अच्छा से तुम्हारा खर्चा चलेगा और तुम्हारा मित्रता भरण पोषण होता रहेगा बहन, और कुछ पैसे भी तुम बचा लोगी जो बाद में तुम्हारे ही काम आएंगे। संगीता जाती है तो स्टेशन पर मित्र तो चाय बेचने का काम करने लगती है। उसके इस काम में उसके बुजुर्ग माता पिता भी अपनी बेटी की मदद करते हैं साथियों। बुजुर्ग माता पिता चाय बनाते हैं और संगीता उसको बेचती है, सेल करती है। उधर राजीव की हालत काफ़ी जब खराब हो जाती है साथियों, उसकी प्रेमिका का जो नया प्रेमी होता है एक दिन राजीव को गुंडे से काफ़ी पिटवा देता है साथियों, और उसको धमकियाँ देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मैं जान से मरवा दूंगा। अब राजीव इधर उधर मजदूरी करता है। अब उसकी तो हालत काफ़ी ख़राब थी, पैसे भी नहीं है कि टिकट बुक कर लें। इधर उधर किसी तरह कुछ दिन मजदूरी करता है, किराया इकट्ठा करता है, टिकट की व्यवस्था करता है साथियों, वहाँ से चलाता है। अब उसको अपने किए हुए कर्मों का काफ़ी पछतावा होता है। पछतावा तो सभी को लेट में ही होता है साथियों। कहते हैं जब पीछे पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत, यही हाल अब राजीव का है। इधर उधर स्टेशन पर जब अपनी पत्नी से जब वहाँ से आता है, अपनी पत्नी से मिलता है तो लिपट कर राजीव उससे रोने लगता है। पत्नी व्रता नारी होती है साथियों, उसका पैर छूती है और कहती है, ठाड़स बंधा रही है कि रोइए मत, जो होना था तो वह हो गया, आप आ गए मेरे लिए यही बहुत है, धन्य हो ऐसी स्त्री, उसको प्रणाम मैं करता हूँ। जो होना था वह हो गया, आप आ गए मेरे लिए यही बहुत है। राजीव का हाल चाल पूछती है। देखिए पत्नी कितनी बुद्धिमान और होशियार है।
जो पति 4 साल पूर्व उसको अचानक सा छोड़कर बिना बताए चला जाता है, लेकिन उसके प्रति उस पत्नी का श्रद्धा भाव देखिए, अचानक मिलती है करुण सी। लेकिन वह अब अपने पति का हाल चाल पूछ रही है कि आप कैसे हैं, कैसे थे, कहाँ थे। सारी घटना राजीव बयां करता है और इसके बाद राजीव अपनी पत्नी से भी पूछता है तो उसकी पत्नी भी बताती है कि आप जब मुझे छोड़कर चले गए थे ससुराल में मेरे साथ, आपके भाई ने ऐसा ऐसा किया, तब मैं अपने मायके आके रहने लगी और वहाँ भी मुझे कुछ दिक्कतें हुई तो मैंने अपने भरण पोषण के लिए ये चाय बेचने का काम करने लगी। अब यही मैं करती हूँ। राजीव रो रहा है, पत्नी से अपने द्वारा किए गए कर्मों की माफ़ी मांगता है। पतिव्रता नारी तो पति की सारी गलतियों को माफ़ कर देती है साथियों। कहती है अब कहाँ जाओगे, अब यही एक हमारा बिजनेस है चाय बेचने का। अब हम दोनों मिलकर चाय बेचेंगे और अपनी ज़िंदगी का भरण पोषण करेंगे और यहीं साथ साथ खुशी से रहेंगे। लेकिन राजीव कहता है कि अब तुमने बहुत चाय बेच ली, अब चाय का काम मैं करूँगा। और वहीं एक कमरा स्टेशन के पास में लेते हैं। कहते हैं अब तुम अपने बुजुर्ग माता पिता की घर पे रह के सेवा करना, उनके लिए खाना पीना बनाना और चाय बेचने का काम हम करेंगे और दोनों खुशी खुशी जीवन का यापन अपने करने लगते हैं। मित्रों, साथियों, हमारी स्टोरी कैसी लग रही है ये साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मित्रों, नमस्कार साथियों।